नमस्कार, हार न्यूज देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना पत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गोकुल में है जिनका वास, गोपियों संग रचाए जो रास। देव की यशोदा जिनकी मैया, ऐसे ही कृष्ण कन्हैया। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को शुभकामनाएं। जन्माष्टमी भारत समेत दुनिया भर में मनाए जाने वाले हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। जन्माष्टमी के अवसर पर कान्हा की किस प्रकार से पूजा करें, जानेंगे पंडित आचार्य धनंजय नाथ तिवारी जी से। पंडित जी, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। पंडित जी, सबसे पहले तमाम दर्शकों को बताइए कि कान्हा की किस प्रकार से पूजा करें और जिन जातकों ने व्रत रखा है वो किस प्रकार से पूजा अर्चना करेंगे। जी, आप सभी दर्शकों बहुत बहुत मंगल कामनाएं मैं दूंगा इस व्रत अनुष्ठान और त्योहार की। लेकिन सबसे पहले, जैसा कि साधना जी ने प्रश्न किया है कि किस प्रकार से हम इस मंगल त्योहार को मनाएं, कैसे हम इस व्रत और अनुष्ठान के नियमों का पालन करें, इससे पहले ये जो एक संशय बना हुआ है कि कब मनाया जाए, सबसे पहले तो इस संशय को दूर करना बड़ा महत्वपूर्ण है। अक्सर जातक भ्रमित हो जाते हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले जातक हैं, जो लोग जन्माष्टमी का धूमधाम से अनुसरण करते हैं। इस बार थोड़ा संशय, थोड़ा भय इनके अंदर व्याप्त है। इस बात की चिंता है, आचार्य जी 6 तारीख को मनाया जाए या 7 तारीख को मनाया जाए, और इस बार कैसे मनाया जाए, कोई विशेष योग बन रहा है क्या? सबसे पहले आप सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और ये जो संशय की स्थिति बनी हुई है, इसको मैं सबसे पहले दूर करता हूं। इस बार जन्माष्टमी हम सभी गृहस्थ लोगों के 6 तारीख की मध्य रात्रि में ही मनाना आनंद। ये मैंने गृहस्थ लोगों के लिए विशेष रूप से क्यों कहा? देखिए साधना जी, जन्माष्टमी एक ऐसा त्योहार है कि केवल सनातन धर्म के मानने वाले ही नहीं मनाते, इसको पूरी दुनिया में लोग मनाते हैं, पूरी दुनिया में। तो मैं इस त्योहार के लिए तो खुल करके कह सकता हूँ कि ये केवल भारत में या केवल उत्तर भारत में या केवल दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला पर्व नहीं है। इसको पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और दुनिया के अलग अलग राष्ट्रों से लोग यहाँ भारत भी आते हैं। वृंदावन में, मथुरा में महीने की भूमि है, महीने श्रृंगार जी। भारत में तो ये धूमधाम से मनाया ही जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी का जो अवतरण है ये अपने आप में ही अद्भुत है, और इस बार वो विशेष योग लग रहा है। देखिए कई बार ऐसा भ्रम होता है, हम लोग तो चूंकि पंचांग के नियमों का पालन करते रहते हैं, पंचमी 2 दिन लग जाती है, एकादशी 2 दिन लग जाती है। अक्सर हम लोग नवरात्रि में भी देखते हैं कि सप्तमी तिथि का लोप हो गया, चतुर्थी 2 दिन पड़ गई। ऐसा होता है, पंचांग के अपने अपने नियम, अपनी अपनी उसकी व्यवस्था। इस बार ऐसा हो रहा है, जन्माष्टमी को लेकर के कि 6 तारीख को बनाया जाए कि 7 तारीख को बनाया जाए, दोनों दिन अष्टमी। तो सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों का ये भ्रम ही मैं दूर करता हूँ। देखिए पंचांग में, प्राचीन धर्म ग्रंथों में जो लिखित रूप से स्पष्ट है, भगवान श्री कृष्ण जी की जन्म कुंडली भी है। भगवान का जन्म वृष लग्न में हुआ था। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, चंद्रमा उनकी जन्म कुंडली में उच्च की राशि में विद्यमान थे। रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था, और मध्य रात्रि में भादो महीना के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। और चूंकि ये जन्म का उत्सव है, ये कोई हम यज्ञ नहीं करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको भी दर्शकों को मैं कहूंगा, चिंतित नहीं होइएगा, भयभीत नहीं होइएगा, भय नहीं रखना है मन में ये कुछ गलत हो जाएगा। ये तो महीने महीने मनाइए, धूमधाम से नाचिए, गाइए, सबको प्रसाद वितरित करिए, सबको भोजन कराइए, खूब भंडारा करिए, जो आपकी क्षमता हो उस रूप में श्रृंगार करिए भगवान का। इस बात को लेकर के चिंतित और भयभीत नहीं होना है। हाँ, जब हम बात शास्त्रों की करते हैं, जब हम बात अनुशासन के व्यवस्था की करते हैं, और जब हम बात पंचांग की करते हैं, तो लिखित रूप से धर्म शास्त्रों में जो जिक्र है उसका अनुसरण करना अनिवार्य हो जाता है। और
और लिखित रूप में ये साफ साफ स्पष्ट है कि भादो महीना के अष्टमी तिथि मध्यरात्रि रोहिणी नक्षत्र वृष लग्न में भगवान श्री कृष्ण जी का आगमन। और ये सारी चीजें एक साथ व्यवस्थित हो रही है 6 तारीख की मध्य। जो सर्वश्रेष्ठ शुभ योग बन रहा है 11:57 रात्रि से 12:42 तक पूजन का, अभिषेक का, श्रृंगार का सर्वश्रेष्ठ योग बन रहा है। वैसे तो जो अष्टमी तिथि है वो दोपहर बाद से ही 3:40 से ही लग जाए, अगले दिन 4:14 तक है, लेकिन अगले दिन रोहिणी नक्षत्र नहीं है, अगले दिन अष्टमी तिथि मध्यरात्रि में नहीं। और हम गृहस्थों के लिए यह अनिवार्य है, हम लोग हमेशा से प्राचीन काल से हम लोग मध्यरात्रि में ही भगवान जी की जन्माष्टमी के लिए, हम लोग जब छोटे छोटे थे हमसे पहले लगातार कई वर्षों से प्राचीन काल से प्राचीन परंपरा है कि हम लोग मध्यरात्रि तक प्रतीक्षा करते थे। हम सबके घर में अलग अलग झांकियां सजाई जाती थी, खीरा रख करके भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म का हम लोग प्रतीक्षा करते थे। फिर उसी खीरे में भगवान श्री कृष्ण जी की स्थापना करके हम लोग कहते थे कि अब जन्म का समय हो गया। फिर उनका हम लोग अभिषेक करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनका पूजन करते हैं, और सब लगातार चलता है। कोई जाते के घर में तो उनकी छठी भी बनाई जाती है। जी बिल्कुल पंडित जी अब ऐसे में तमाम दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि जिन जातकों ने व्रत रखा है उनके लिए नियम क्या होंगे, और व्रत रखने से पहले किन बातों का ख्याल रखना है, और व्रत जिन जातकों ने रखा है वो भगवान कृष्ण को भोग किस चीज का लगाएंगे। साधना जी आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया। व्रत, जैसे ही व्रत अनुष्ठान की बात होती है और विशेष रूप से जन्माष्टमी का जिक्र होता है, तो जब मैं कार्यक्रमों में या वैसे कहता हूँ तो जातक मुझसे प्रश्न करते हैं, आचार्य जी एक तरफ तो आपने कहा ये जन्मदिन है, चंद्रक नहीं हुई है, भयभीत नहीं हुई है, दूसरी तरफ आप कहते हैं व्रत और अनुशासन के नियमों का पालन करिए। तो जब हम उत्सव में तो हम लोग ढीले ढाले हो जाते हैं, फिर कठोरता पूर्वक व्रत क्या, और जन्मदिन में तो खूब खाओ पियो मौज मस्ती करो नाचो गाओ। तो इसमें आप कहते हैं कि ना इसको अनुशासन पूर्वक करिए। वायु पुराण कहता है, वायु पुराण साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखित रूप में इसमें स्पष्ट है कि ये वैष्णवी प्रक्रिया में सर्वश्रेष्ठ चुकी विष्णु जी के पूर्ण अवतार है भगवान श्री कृष्ण। बिल्कुल वायु पुराण साफ साफ कहता है कि जो कोई भी व्यक्ति, जैसे एकादशी के लिए हम लोग लिखते हैं या पढ़ते हैं या कहते हैं कि एकादशी का अपना एक विशिष्ट परिणाम है, ठीक वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी का ये जो पर्व है जन्माष्टमी, इस दिन जो कोई भी जातक व्रत अनुष्ठान के रूप में अनुशासन के नियमों का पालन करता है, परमात्मा उसकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इसमें व्रत का एक विशेष विधान है, और इसीलिए प्राचीन काल से लोग मध्यरात्रि तक व्रत करते हैं। कई जातक उनके जन्म के बाद फलाहार कर लेते हैं, प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, और उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन कई जातक सूर्योदय के पश्चात, वो उनके अपने अपने लोकाचार और नियमों के पालन करने की प्रक्रिया है, उसमें वो दोष नहीं है। हाँ, एक बात मैं इसमें जरूर जोड़ूंगा कि यदि आप व्रत रखते हैं तो आप उन सारी प्रक्रियाओं का निश्चित रूप से पालन करें। प्रयास करिए आपकी वृत्ति, आपका चित्त शुद्ध रहे, मस्तिष्क शांत रहे, क्रोध ना हो, आपकी वाणी उग्र ना हो। कई बार हमने देखा है लोग पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म का पालन करते हैं, लेकिन उनकी वाणी बड़ी कड़वी होती है। अगल बगल आस पड़ोस अपने मित्रों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आप को शांत रखिए, धैर्य के साथ। जब आप व्रत कर रहे हैं तो सबसे पहले तो देखिए आपकी शरीर की क्षमता क्या है। आप भूखे रह सकते हैं, स्वास्थ्य में कोई असुविधा तो नहीं है, अन्यथा फलाहार कर लीजिए। उसमें भी भोजन की अलग प्रक्रिया है, सात्विक भोजन कर लीजिए, कुट्टू के आटे का सेवन कर लीजिए। अनिवार्य नहीं है कि केवल जूस पीना है, केवल फल खाना है, ऐसा नहीं है। आप कुट्टू के आटे का प्रयोग कर सकते हैं। सनातन धर्म में भोजन के लिए जिन पदार्थों का आप इस्तेमाल करते हैं
इनमें शुद्धता ला दीजिए, उनमें सात्विक पदार्थों का इस्तेमाल करिए। तामसिक गुणों से जो पदार्थ परिपूर्ण है उनका निषेध कर लेना भी व्रत के ही समान माना जाएगा। इस बात की चिंता नहीं करिए कि केवल एकदम से निर्जल होकर के ही इस व्रत को करना है। कई जातक बड़ी कठोर अनुशासन के नियमों का पालन करते हैं, वो तो धन्य है। जिनके ऊपर प्रभु की कृपा है और जो ऐसा कर पा रहे हैं वो धन्य है। लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, श्रद्धा, भक्ति और उसके बाद अनुशासन अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, अब ये भी बता दीजिए कि अगर किसी कोई महिला या फिर अगर लगातार मनोकामना जिसकी पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो वो पुत्र प्राप्ति के लिए क्या कुछ उपाय करेगी? देखिए, हमेशा हम लोग ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हैं। हमेशा से जब भी कभी कोई भी दंपत्ति हमसे ये प्रश्न करता है कि आचार्य जी हमें संतान का सुख प्राप्त करना है, बिल्कुल, ऐसे में क्या इस बार की जन्माष्टमी में हम कोई विशेष आयोजन कर सकते, कोई विशेष प्रक्रिया का पालन कर सकते? बिल्कुल। संतान गोपाल के जो पूजन की प्रक्रिया है उसका तो ये आपके लिए एक सुखद अलग से एक अनुभव, एक अलग से आपके लिए परमात्मा ने अवसर दे दिया। आपको विधि विधान भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन करना है। कैसे करना है? उनको माखन मिट्टी का भोग, जो वस्तुएं उन्हें प्रिय है, सबसे ज्यादा उनको प्रिय है मक्खन का। दूसरी बात, उनका श्रृंगार करिए, उनका अभिषेक करिए गाय के दूध से, उनके जन्म के बाद की ये सारी प्रक्रियाओं का पालन करिए, उनका श्रृंगार करिए। उसमें मोर पंख अनिवार्य रूप से, मोर पंख उनको सबसे अधिक प्रिय है। मोर पंख उनके मुकुट में लगा करके आप उनका श्रृंगार, आपकी ये जो मनोकामना है। देखिए, संतान गोपाल की वैसे तो जो प्रक्रिया होती है एक अपने आप में विशेष आयोजन, वो अपने आप में एक अनुष्ठान। तो गृहस्थों के लिए उनके बस की बात नहीं है, उसके लिए अलग से आचार्य जी लोग उस पूजन की प्रक्रिया को कराते हैं। लेकिन जन्माष्टमी से यदि आप व्रत रखते हैं और अनुशासन के नियमों का पालन करते हैं, माखन मिश्री से भोग लगाते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा ऐसी होती है और उन जातकों की संतान सुख से संबंधित सारी मनोकामनाएं भगवान को रखते हैं। बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, अब जिक्र यहाँ पर कर लेते हैं कि मूर्ति का श्रृंगार किस प्रकार से करना है, और ये भी बताइए क्योंकि कृष्ण भगवान के साथ जोड़ी है राधा जी की, तो उनकी पूजा भी करना सबसे अहम माना जाता है, तो दोनों की मूर्ति का श्रृंगार किस प्रकार से करें? यह आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अक्सर जातक पूछते हैं, अक्सर उनका ये प्रश्न, आचार्य जी वस्त्र में किस प्रकार का वस्त्र, कौन से रंग का हो, कैसे हम इन विधि का पालन करें? देखिए, सबसे पहले जब आप अभिषेक की प्रक्रिया पूरी कर देते हैं तो आप इनका श्रृंगार करते हैं। भगवान को प्रिय क्या क्या है? पीतांबर, पीले रंग का वस्त्र, पीले रंग का वस्त्र आप भगवान को अर्पित करिए। राधे रानी का भी श्रृंगार करिए और दोनों लोगों के श्रृंगार में कुछ विशेष ध्यान रखना है। पीले रंग का वस्त्र इनके लिए कर लीजिए, लाल रंग का वस्त्र राधा रानी के लिए कर लीजिए। लेकिन एक बात मैं विशेष रूप से कहूंगा साधना जी, आज का जो अवसर होता है, ये जो जन्म का जो अवसर होता है, इसमें विशेष रूप से चूंकि इनके बाह्य स्वरूप के पूजन की विधान है, तो ये अनिवार्य नहीं है कि आप राधा रानी को भी साथ में रखें। छोटे से कन्हैया का श्रृंगार करिए अलग से। जिनके जिनके घर में भगवान श्री कृष्ण जी राधा जी की मूर्ति है वो पूजन कर सकते हैं। यह अनिवार्यता नहीं है कि आचार्य जी ने मना कर दिया तो अलग से फिर मूर्ति भी लानी है, ऐसा नहीं है। अगर साथ में है तो दोनों का तो श्रृंगार साथ ही में होगा। लेकिन चूंकि जन्म है तो अभी तो राधा रानी नहीं है जन्म के समय, अभी तो कई जातकों के घर में उन्हीं की छठी मनाई जाती है। तो आप इनको पीतांबर वस्त्र धारण कराइए, मोर पंख दीजिए, बांसुरी उन्हें बड़ी प्रिय है, बांसुरी उन्हें अर्पित करिए। बांसुरी उनको बहुत ज्यादा पसंद है। गाय का दूध, गाय के दूध से बनी सारी सामग्रियां भोग में आप अर्पित करिए। माखन मिश्री
सर्वाधिक प्रिय है। ये जो गोपाल का जो दिव्य स्वरूप है, बाल स्वरूप, ये अपने आप में अद्भुत है। आजीवन हम लोग तो भगवान का पूजन ही ऐसे करते हैं, राधे राधे माँ के नाम को लेकर के। लेकिन जो ये विशेष अवसर है इनके जन्म का उत्सव, इसमें आप उनका दिव्य श्रृंगार करिए, मोर पंख उनको अर्पित करिए, उनको मुकुट के साथ साथ बांसुरी अर्पित करिए, पीताम्बर वस्त्र उनको अर्पित करिए। बिल्कुल पंडित जी अब यहाँ उपाय की बात कर लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई परेशानी आ रही है, धन को लेकर और बिजनेस को लेकर कोई परेशानी आ रही है, तो ऐसे में क्या कुछ उपाय किए जाएं? देखिए साधना जी, ये इतना महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से जन्माष्टमी के दिन लक्ष्मी जी के पूजन का विधान शास्त्र में लिखा हुआ है। कई जातक ये नहीं जानते। जिन जिन जातकों के घर में धन की कमी रहती है, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का वास होता, आप व्रत अनुष्ठान के रूप में रखिए और माँ महालक्ष्मी का आवाहन करिए। माँ जो दिव्य शक्ति है, जिनको हम कहते हैं महाकाली, महादुर्गा, महालक्ष्मी, महासरस्वती, उनका आवाहन करिए। क्योंकि हम सबको ये अच्छे से मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण जी के आगमन से पहले माँ शक्ति, माँ महादुर्गा ने ही सचेत किया था। और ये लाइनें हम लोग टेलीविजन के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से बहुत भली भांति जानते हैं। जब माँ भगवती ने कहा था कि अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। और इसका मतलब ये हो गया कि जन्माष्टमी के दिन माँ के भी दिव्य स्वरूप के पूजन का विधान है। अब चूंकि प्रभु का जन्म कृष्ण पक्ष के समय हुआ था, दो पक्ष थे, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, तो इसीलिए इनका नाम कृष्ण, क्योंकि ये सांवले थे। और चंद्रमा की जो स्थिति होती है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कृष्ण पक्ष में अलग होती है, इसीलिए इनका नाम कृष्ण रखा गया। बिल्कुल। और जो कि बोलचाल की भाषा में कृष्णा हो गया। इस दिन विशेष रूप से लक्ष्मी जी का पूजन जरूर करिए और भगवान का अभिषेक शुद्ध देसी गाय के दूध से बने घी से करिए। घी से जैसे आप अभिषेक करते हैं, धन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी संकट आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर है, या आपके व्यापार में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, उन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की विशिष्ट कृपा आपको प्राप्त होगी। इस दिन लक्ष्मी जी का, गणेश जी का विशेष रूप से आप पूजन करें। और मध्य रात्रि के समय, जो समय मैंने आपको बताया है, जो सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है पूरे दिन, और जो सबसे शुभ समय है 11:57 मध्य रात्रि के आसपास से 12:42 तक का। इस बीच में ही प्रयास करिए भगवान के बाल्य स्वरूप का आप अभिषेक करें, श्रृंगार करें। अभिषेक में देसी घी का प्रयोग करें। धन से संबंधित परिवार में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, हमेशा हमेशा के लिए इससे छुटकारा। बिल्कुल पंडित जी, भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है और ऐसे में भगवान श्री कृष्ण रास न रचाएं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो देखिए, जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर तमाम भक्तों के लिए और तमाम दर्शकों के लिए और भगवान श्री कृष्ण के लिए दो लाइनें भजन की सुना दीजिए। देखिए, भगवान के लिए मैं तो एक ही बात कहूंगा कि हम सब के दुख दूर हो गए जब भगवान आ गए। तो मैं एक बड़ा सरल सा मंत्र आप सभी दर्शकों को मैं कहूंगा। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तो मंत्र की बात हो गई। जब हम कहते हैं कि भगवान के भजन की, भगवान के कीर्तन की, नृत्य संगीत की, तो क्योंकि भगवान का ये इकलौता ऐसा दिव्य स्वरूप है साधना जी, जो संपूर्ण कलाओं से पूर्ण है। ऐसा कोई अवतार धरती पर नहीं हुआ जो पूर्ण अवतार हो। ये इकलौता ऐसा अवतार है जो पूर्ण अवतार है। ज्ञान की बात हो तो गीता है, प्रेम की बात हो तो राधा है,
बाल्यावस्था की बात हो तो हम सबको जो ये जो भक्ति रस में ओत प्रोत है, जो हम सब लोग बचपन में सुनते आए हैं कि मैया मेरी मैं नहीं माखन खाए, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटाए। वो बाल्य स्वरूप अपने आप में अद्भुत है। अपनी माँ से एक बालक ये कहे कि ये सब मेरे से बैर रखते हैं, ये सब मुझसे जलन रखते हैं माँ, इसलिए मेरे मुंह में माखन लगा दिया है, मैंने मक्खन नहीं खाया, ये सब मुझसे झूठा इल्जाम लगा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं बालक बनियन को छोटो छीको के ही विधि पाए। मेरे तो हाथ छोटे छोटे से हैं, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ ना, मैं कैसे छीका तो ऊपर रखा हुआ है, तो मैं कैसे उतार करके पाऊंगा। तो वो ऐसे ऐसे भजन हैं प्रभु के कि आप इसमें डूब जाएंगे आनंद में, और इस दिन का अद्भुत लाभ उठाइए। भजन कीर्तन नृत्य संगीत में डूब जाइए। ये भक्ति का त्योहार है, आनंद का त्योहार। बिल्कुल पंडित जी, भक्ति का त्योहार है और आनंद का ये त्योहार है और जन्माष्टमी का दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े और बेशकीमती वक्त आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर से एक बार आप सभी को जय कन्हैया लाल की और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।